लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ली ने जिया को किस कर दिया था। जिया काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और अपनी फ्रेंड को इस इंसिडेंट के बारे में बताती है। उसकी फ्रेंड वहाँ पर चिल्लाकर कहती है कि तू पागल है क्या, उसने तुझे किस कर दिया। क्या उसने ये कहा कि वो रिलेशन में आना चाहता है, या अपने किसी फ्रेंड को तुम्हारे बारे में बताया, या कोई पोस्ट की। अब जिया यहाँ पर मायूस हो गई थी कि उसने ऐसा तो कुछ भी नहीं करा। अब वो घर चली जाती है, जहाँ पर वो ये डिसाइड करती है कि अब वो ली के साथ एक फ़ोटो क्लिक करेगी और उसे पोस्ट करेगी। वो करती भी ऐसा ही है। वो चुपके से ली के पास गई थी और ली को बिना बताए ही वो फ़ोटो क्लिक कर लेती है। फिर ली को दिखाती है कि देखो हमारी फ़ोटो कितनी क्यूट आई है, अब तुम इसे प्लीज़ अपने दोस्तों को भी दिखाना। कहता है कि ठीक है, मैं अपने दोस्तों को दिखा कर आता हूँ। जिया वहाँ पर खुश हो गई थी कि फाइनली वो अपने दोस्तों को मेरे बारे में बताने वाला है। अब हम देखते हैं कि ली के दोस्त तो उसी के घर पर पड़े हुए टॉयज थे। तो जिया का ये प्लान तो फ्लॉप हो जाता है। अब वो डिसाइड करती है कि वो उसके दोस्तों को हमारे बारे में बताकर रहेगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर ली अपने दोस्तों के से मिलने के लिए जा रहा था। तो जिया उसे रोककर बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, बस 2 मिनट दो, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। लेकिन ली उसे मना कर देता है और प्यार से समझाता है कि तुम घर पर रेस्ट कर सकती हो, वहाँ तुम क्या करोगी, वहाँ पर सभी बॉयज़ होंगे, तुम बोर हो जाओगी। तो जिया का ये वाला प्लान भी कैंसिल हो गया था। अब ली के वहाँ से जाने के बाद जिया अपने सारे दुखड़े अपनी फ्रेंड के सामने रोने लगती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि वो अंकल सिर्फ तेरे साथ टाइम पास कर रहा है, वो बस तेरा फायदा उठाना चाहता है। जिया को गुस्सा आ गया था। वो कहती है कि हाँ तो सही कह रही थी, उसने मुझे किसी से भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, मैं उससे सब कुछ क्लियर कर लूंगी। इतना कहते ही वो गुस्से में बाहर जाती है, जहाँ पर ली वर्कआउट कर रहा था। उसे देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं। उसके एप्स देखकर उसका तो मन ही बदल गया था कि नहीं, वो भी ये बात नहीं करेगी। ली बोलता है कि तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो। जिया झूठ बोलती है कि नहीं, तुम जल्दी से शर्ट पहन लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। अब हम जिया को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर वो मूव ऑन करने की सोचती है, लेकिन बार बार उसे ली का ही ख्याल आ रहा था। इतने में ली भी बाहर आता है, जो सभी कलीग्स को बोलता है कि 5 मिनट के लिए अपना काम बंद कर दीजिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। तो वो बताता है कि मैं यहाँ से रिज़ाइन देना चाहता हूँ और अपना पर्सनल बिजनेस स्टार्ट करूँगा। साथ ही मुझे एक लड़की भी पसंद आ गई है। सभी हैरान थे कि वो लड़की कौन हो सकती है। तभी ली उनके बीच में से जाकर जिया का हाथ पकड़कर उसे सामने लाता है। सभी हैरान हो जाते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं, जिया ही थी। अब ली वहाँ पर जिया की मन की बात जान चुका था कि वो सबको बताना चाहती है, इसलिए उसने देर नहीं लगाई और सबको बता दिया। वो वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए थे सभी को एक एक करके जाकर बता रहा था कि जिया उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर ली जिया को साइड में ले जाता है और उसके साथ एक फोटो क्लिक करता है और कहता है कि तुम अब इसे पोस्ट कर सकती हो। जिया खुश हो गई थी। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मॉर्निंग में ली अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था और जिया उसके पास आती है कि तुमने तो मुझे अपने फ्रेंड से मिला लिया, अब मेरी बारी है। वो 7 दिन के लिए ट्रिप पर अपने फ्रेंड्स के साथ गई हुई थी और कहती है कि आकर मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाऊंगी। ली थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि वो तो उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, वो जिया जैसे उसके कम उम्र के दोस्तों को कैसे ट्रीट करेगा। इसीलिए वो ठान लेता है कि इन 7 दिनों के अंदर वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा उनसे मिलने के लिए। इसके लिए उसने एक लड़की को भी हायर किया था, जो कि उसे समझाने वाली थी कि उस उम्र के बच्चों को क्या पसंद आता है और क्या नहीं। वो उसे ये भी बताती है कि तुम्हें उन्हें क्या बोलना है, वो तुमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और तुम्हें कब क्या बात करनी है। वो उसे कुछ कोड वर्ड्स भी सिखाती है। ली को उसकी सारी बातें समझ आने लगी थी और वो सोचता है कि वो जिया को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा उसके दोस्तों के सामने। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन ली की मीटिंग थी जिया के दोस्तों के साथ। तो ली अच्छे से सूट बूट में जिया के दोस्तों से मिलने के लिए पहुंचता है, जहां पर उसके दोस्तों के सामने वो वैसा ही रिएक्ट कर रहा था जैसे कि उस लड़की ने उसे करने के लिए कहा था, जो कि उस पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। जिया की दोस्त भी उसे देखकर छुप छुप कर हंस रही थी। जिया को भी काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन फिर उसके जाने के बाद जिया की दोस्त जिया को बोलती है कि कुछ भी कहो, मैं जानती हूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका पूरी तरह से ध्यान तुम पर ही था। उसने तुम्हें ड्रिंक करने से भी मना किया, तुम्हें ठंड लग रही थी, उसने अपना कोट भी तुम्हें निकाल कर दे दिया। चाहे वो जैसा भी हो, जैसा ही रिएक्ट कर रहा हो, वो लड़का बुरा नहीं है। अब अपनी फ्रेंड्स के इतने अच्छे रिव्यूज देखकर जिया तो खुश हो जाती है। वो उसे हक करने लगी थी और कहती है कि मैं इस रिलेशन को आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ली जिया को अपने दोस्तों से मिलाने के लिए ले जा रहा था, जो कि उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। जिया कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उनसे मिलने में। तो ली कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरे दोस्त नहीं पसंद तो मैं उनसे दोस्ती ही तोड़ दूंगा। वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे, मेड फॉर ईच अदर। लेकिन ये रिलेशन इससे आगे भी तो बढ़ना था, इसीलिए अब जिया अपनी दोस्त से एडवाइस लेने लगती है कि वो इस रिलेशन को क्लोज कैसे लाए।
उसकी दोस्त के कहने पर वो ली को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी तरकीबें आजमाती है। जैसे कि सबसे पहले जिया उसके सामने आई थी एक नाइट सूट में। उसने अपने बाल भी खोल रखे थे, वो काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही थी, लेकिन ली को समझ नहीं आता कि वो करना क्या चाह रही है। उसके पास आकर बोलता है कि तुम्हारी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। जिया का ये प्लान तो फ्लॉप हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया बहाना बनाकर ली के रूम पर आ गई थी, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे साथ आज सोना चाहती हूँ। तो ली कहता है कि ठीक है, तुम मेरे रूम में सो जाओ, और उसके पास वो लेट जाती है। तो ली कहता है कि ठीक है, मैं बाहर जाकर सो जाता हूँ। यह प्लान भी फ्लॉप हो गया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का देखते हैं, जहाँ पर जिया अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बना रही थी। तो ली उसे गोद में उठाकर अंदर तक लाता है। जिया सोचती है कि अब शायद ये अट्रैक्ट हो गया है, लेकिन अंदर लाकर वो उसे बोलता है कि तुम चेंज कर लो, हम डॉक्टर के पास चलेंगे। अब यहाँ पर बेचारी जिया को भी गुस्सा आ गया था। वो ली को गुस्सा करके रूम से बाहर कर देती है, कहती है कि ये मुझसे अट्रैक्ट हो ही नहीं रहा है। जिया फिर से अपना दुखड़ा रोने के लिए अपनी फ्रेंड लीना के पास गई थी और उसे वहाँ पर ली की एक्स गर्लफ्रेंड भी दिखाती है, जिसे देखकर लीना बोलती है कि मुझे लगता है कि ली को मैच्योर लड़कियां पसंद है। अब यहाँ पर जिया को गुस्सा आया था कि फिर वो मेरे साथ टाइम पास क्यों कर रहा है। अब हम जिया और ली को साथ में देखते हैं, जहाँ पर वो खाना खा रहे थे। जिया भी काफ़ी ज़्यादा उदास थी और वो ली के साथ काफ़ी रूड बिहेव कर रही थी। ली को तो समझ नहीं आता कि वो उसका इस बिहेवियर का क्या रीज़न है। जिया से कंट्रोल नहीं होता और वो कह देती है कि मैं कुछ भी कोशिश कर लूँ, मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह नहीं बन सकती। ली कहता है कि अगर मुझे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ ही रहना था तो मैं उसे छोड़ता ही क्यों। तुम जैसी हो मुझे पसंद हो और मैं जानता हूँ कि तुम इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहती हो। मुझे कुछ टाइम दो, मैं नहीं चाहता कि जल्दबाजी में मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल कर दूँ। ली की इतनी केयरिंग बातें सुनकर जिया का तो दिल ही पिघल जाता है और वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली जिया को शॉपिंग पर लेकर गया हुआ था और सीक्रेटली उसके लिए काफ़ी सारी ड्रेसेस ले लेता है, जिसे देखकर जिया तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। अब घर जाकर वो भी डिसाइड करती है कि वो भी ली को कुछ ना कुछ गिफ्ट देगी, इसलिए अब वो सर्च करने लग जाती है, जहाँ पर उसे एक अच्छी सी अट्रैक्टिव टाई दिखती है और वो सोचती है कि वो इसे लेकर ही रहेगी, लेकिन उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा था। तो जिया डिसाइड करती है कि वो अब से सेविंग करना स्टार्ट करेगी, जैसे कि उसने अपने सारे टॉयज बेच दिए थे और उसने चीज़ों का इस्तेमाल करना भी कम कर दिया था, ताकि वो चीज़ें सेव कर सके और रुपए का खर्चा बच सके। ऐसे ही रुपए कलेक्ट करके उसने वो टाई मंगवा ली थी और वो जाकर ली को उसे गिफ्ट कर देती है। ली को भी वो टाई काफ़ी पसंद आती है। अब एक बार ली अपनी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग से जा रहा था और उसने टाई नहीं लगाई थी, तो जिया बोलती है कि जाकर टाई तो लगा लो। वो एक्साइटेड थी कि ली उसी की दी हुई टाई लगाने वाला है, लेकिन ली तो कोई और टाई लगाकर वहाँ से चला जाता है। जिया को गुस्सा आता है, लेकिन तब वो ली से कुछ भी नहीं कहती, अपने गुस्से को घूट लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली ने अपने कुछ कपड़े फेंकने के लिए दिए हुए थे, उसमें से वो टाई भी निकलती है। तो जिया को अब कंट्रोल नहीं होता, वो ली के पास जाकर गुस्सा करने लगी थी कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, जो मैंने तुम्हें टाई दी है तुम जानते भी हो मैंने अपनी सारी सेविंग्स उसी में लगा दी, तुमने उसे कैसे फेंक दिया। तो ली कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है। वो जिया को अपने साथ ले जाता है और दिखाता है कि ये टाई तो मैंने स्पेशल केस में रखी हुई है, जिसे देखकर जिया को काफ़ी बुरा फील हुआ था कि उसने ली पर शक भी कैसे कर लिया, जबकि ली ने तो वो टाई को अपनी नॉर्मल टाइज के साथ भी नहीं रखा, उसने उसे एक स्पेशल जगह दी थी। तो ली कहता है कि हमें अपने रिलेशन को क्लोज करने से पहले उस पर ट्रस्ट इश्यूज को ख़त्म करना होगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर बेचारी जिया का तो फिर से दिल पिघल जाता है और उसे देखकर स्माइल करने लगी थी। फिर अपने हाथों से ही वो ली को तैयार करती है और उसे वो टाई भी पहनाती है। फिर उस टाई को खींचकर वो ली को एक क्यूट से किस करती है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी खत्म होता है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके लास्ट पार्ट में। टिल देन टेक ए गुड बाय।